तो हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं, तो सीढ़ी तक छोड़ ले आए। कौन? जो बोले हम नहीं जानते कौन, आज तक नहीं परिचय मिला, वो बिहारी जी ही थे। सीढ़ी तक छोड़ने आए कि देखो भाई तुम हमारे पास हो, हमें पता तुम किस घर के हो, तुम्हें छोड़ देते हैं, ये तुम्हारा घर है, जाओ चढ़ के। शाम तो वहां 2-4-6 लोग होंगे। बिहारी जी में तो राधा वल्लभ जी को देखा तो देखते ही रह गए। तो जिसका चित्त चुराना होता है तो दूसरा रूप प्रकट करते हो। सत प्रेमैक रसात मनोह, एक बार जो यदि शिरा श्री राधिका कृष्णयो, ये चुरा लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं, जबरदस्ती अपना बना लेते हैं, क्योंकि इनके थे ही, भूल से हम इनको अपना नहीं माने, इसलिए भटकते रहे। और जब उन्होंने कृपा करी तो घसीट लिया। पद तले निस्या भय स्थीयते, और जो इनके चरणों को तलवार का आश्रय ले लेता है तो बोले अभय, निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता। तरिहास्ते मम लोक, तो ना मुझे इस लोक का कोई भय, ना परलोक का, न ही भयम नो धर्म तो नो दूरन ताधि व्याधि सतात। ना मुझे लोक का भय, ना मुझे धर्म का भय, ना मुझे वेद का भय, और ना आदि का, ना रोग का भय। और तो क्या कहूं, अब तो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान से भी मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि सत प्रेम की जहां से धारा प्रकाशित होती है, उन गोरे चरणारविंद की ठसक श्री वृंदावन धाम की कृपा से आ गई। हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, तो कह रहे औरों की बात क्या कि मन्य दखिलाधीशाचो में नो भयम, अखिल ईश्वरों के भी ईश्वर अब प्रभु श्री कृष्ण से भी हमें कोई भय नहीं रह गया, क्योंकि हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी। यत पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि, विश्वास कर लेना, संशय मत रखना, ये भागवदीय वस्तु है। यदि तुम वृंदावन एक बार आए और एक कोई पुष्प प्रसादी मिल गया राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का, और आपने इसे सूंघ लिया प्रसादी पुष्प, यत पुष्पम घ्रांतवन्तः सकृदपि, माने एक बार प्रसादी पुष्प। अपने लोगों के कितने अहोभाग्य हैं, रोज पुष्पमाला उन्हीं की प्रसादी से जीते हैं। कल रसिकाचार्य रसिक शेखर श्री स्वामी हरिदास जी का उच्छिष्ट निधिवन से आया, मैं कैसे बताएं। ये सब अलौकिक वस्तु, अलौकिक अमोघ कृपा, स्वामी जी की गुदरी प्रसादी और प्रसादी उच्छिष्ट अहेतु की कृपा धाम बरसाता रहता है। यत पुष्पम घ्रांतवन्तः सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी में अर्पित किया हुआ प्रसादी पुष्प सूंघ लिया। देखो मांगना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बिना मांगे जब मिले तब समझना कि अब एक कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी तरफ से आया है, और इंतजार करना चाहिए। मांग तो हो ही जाती है, क्योंकि हमारे स्वामी है तो जूठन की मांग तो हो जाएगी। जब बिहारी जी के प्रथम दर्शन हुए, बिहारी जी ही है, नजदीक से जाके सब चढ़ रहे थे, तो ऐसे चढ़ के दर्शन किए, आंख में आंख मिलाई। चूंकि काशी से आए थे, विश्वनाथ जी की करुणा कृपा से ही भेजे गए थे, तो कोई कहा कुछ नहीं, ऐसे अंदर चल रहा था और बिहारी जी से आंख मिला रहे थे। महाराज अभी तक चखा नहीं है कि आपका उच्छिष्ट कैसा होता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी का उच्छिष्ट तो कोई विरले ही पाएगा। क्या उच्छिष्ट में होता जानते हो? धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, आग का फूल, अच्छे बोले लाओ प्रसादी, तो बोले क्या है? बोले धतूरे का फल। ऐसी ऐसी चीजें चढ़ती हैं कि दरे में कैलाश की यात्रा प्रारंभ हो जाए तत्काल। अब एक सेव फल प्रसादी मिले और एक धतूरे का फल प्रसादी मिले, 10-15 बीज में तो काम हो जाएगा।
हमें लगता है 100-150 बीज तो एक फल में होते ही होंगे। 10-20 आदमी कैलाश जा सकते हैं, सीधे कैलाश की यात्रा हो सकती है। हलाहल विष को भगवान शिव कंठ में रोक गए। हाँ, चरणामृत है, बिल्वपत्र माथे पे, भोग अर्पित करके कोई मीठा आदि तो बात, उनका जो प्रसाद है तो शिव है, वही आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष उसी प्रसाद को समझ पाते हैं जो परम मोक्ष कल्याण प्रदान कर गया, वो तो होता। लेकिन बिहारी जी के उच्छिष्ट का अभी तक जीवन में कभी जबान पे नहीं गया था, लोभ लगा, बस इतना हुआ कि पीछे ऐसे हाथ रखा, पीछे ऐसे मुड़े, सुन बाबा, दोना भर प्रसाद बिहारी जी का माला डाला, बोले तो एकदम घबरा गए क्योंकि अंदर मांगती तत्काल। उनका आप कैसे आप दे रहे हैं हमें? तो उनका बिहारी जी ने अंदर से भेजा है। सुन आ गया कि आप कितने कृपाल है, कितने वो बोले सुन बाबा, अब रोज प्रसाद मिलेगा तो यही रोज प्रसाद, रोज हमको दूध भात मिलने लगा बिहारी जी का, रोज प्रसाद। कैसे करुणा में प्रभु, कितनी महिमा। यत पुष्पम घ्रांतवंता, कभी अपनी तरफ से दे तब बात, मांगना तो हो ही जाता है क्योंकि स्वामी है, लेकिन आनंद तब जब मुख से बात ना निकले फिर भेजो। एक पुष्प प्रसादी का, इसीलिए आपसे कहते हैं कि अगर 10, 20, 50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती ना तो हो जाती है अपने लोगों को, एक ही बार होती है। बहुत यहाँ कोई खास बात नहीं है। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमलई को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे, विश्वास करो भैया। लोहे में कभी सामर्थ्य नहीं है कि वो हार और कुंडल बनकर के विराजमान हो, लेकिन पारसमणि छू जाए तो लोहा सोना बन जाए, हार और आभूषण बनने की योग्यता उसमें आ जाती है। ऐसे ही कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है, जो बहुत दुर्लभ है वो कृपा से। इस पर अविश्वास न करना, और विश्वास करो तो फिर आप जानो। यत पुष्पम घ्रातवंता सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन का फूल सूंघ लिया, बोले हमें तो प्रसादी पुष्प नहीं मिला, तो कहते हैं सकृदपि पवनम व स्पृशंतः स्वरूपम। यमुना जी का, बिहारी जी का, वैष्णव जी का रज का स्पर्श करते हुए वायु वो तो तुम्हारे शरीर में लगी। एक बार वालोकयंतः कमपि, एक बार वृंदावन का दर्शन किया। ये गली निधिवन जा रही है, राधा रमण जी जा रही है, ऐसे गलियों के दर्शन, प्रभु के श्री विग्रह के, अर्चा विग्रह के दर्शन, बोले वो भी नहीं हो पाया। तो बोले कृता करिचित यद्दिशेपि, किसी भी दिशा में किसी वृंदावन वासी को तो देखा ही होगा, वृंदावन में आके कोई वैष्णव, कोई संत, कोई ब्रजवासी, किसी को तो देखा। बोले अब हमको तो परिचय नहीं था कि ब्रजवासी है कि नहीं। तो बोले एक बार सुना तो राधा यन नाम में एक बारम, ये आप नहीं कह सकते कि मैंने नहीं सुना, क्योंकि धाम है, यहां तुम्हें चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ। यहां राधा राधा तो सुनने को ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। हमें तो 2 बजे से सुनने को मिलता है राधा राधा राधा, हमारा हृदय नाचता है। तो सब ये हमारे भाई बहन सब एकत्रित होकर के यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर में राधा राधा राधा, छाती चौड़ी होती मेरी प्यारी, जो कितनी हम पर कृपा है कि आप इतने रूपों में राधा नाम का हमें श्रवण करा रहे हैं। यन नाम एक बार तो कान में तो पड़ा राधा, एक बार जबान से अगर निकला राधा, शुभमभि दधतः कीकटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्ते वांजसा तनु मुनिवर महितम धाम ये केचिदेव। फिर एक बार अर्थ समझ लीजिए। एक बार भगवत प्रसादी बिहारी जो राधा वल्लभ जो राधा रमण जो का प्रसादी पुष्प सूंघ लिया, एक बार वृंदावन की हवा रज सहित शरीर में लग गई, लगेगी भैया। कोई बगल से गाड़ी निकलेगी,
वो रजरानी को लेकर आपके शरीर में जरूर एक दो कण डालेगी। किसी न किसी ब्रजवासी के दर्शन होंगे, पक्का होंगे। आप यहाँ आए हो, कोई वैष्णव तिलकधारी, कोई ब्रजवासी, आप जानो ना जानो, पारसमणि छू जाएगी तो लोहा सोना हो जाएगा। वो जाने चाहे न जाने कि पारसमणि कौन हो, वो जान भी नहीं सकता। एक बार राधा नाम कान में पड़ा, एक बार राधा नाम उच्चारण किया तो कह रहे हैं कि तुम किसी भी अपवित्र देश में वास करने वाले हो, जहां बहुत मांस मछली खाई जाती, लोग गंदे आचरण करते, कोई भक्ति का परमाणु नहीं, बोले वहां वास करते हो, एक बार आए हो, एक बार ये सौभाग्य मिल गया है तो प्राप्स्यन्ते वांजसा तन मुनिवर महितम धाम केचि देव। बड़े बड़े मुनिगण जिसकी वंदना करते हैं, ऐसे परम धाम वृंदावन की कृपा से निश्चित तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। एक बार पुष्प सूंघने को मिल गया बिहारी बिहारिंजू का प्रसादी, एक बार वृंदावन की वायु लग गई, एक बार किसी ब्रजवासी के दर्शन हो गए, एक बार राधा नाम सुनने को मिल गया, राधा नाम उच्चारण करने को मिल गया, तो कीकटादौ च मृत्वा, मरो वहीं भले अपवित्र देशों में, तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इस बात पर विश्वास करना। एक कल भगत जी कह रहे थे कि 2 महीने से हम राधा राधा जप रहे हैं, लगाव तो कुछ हुआ है। हमका इतना ही लगाव आपको सारे लगावों से मुक्त कर देगा, विश्वास करो। क्योंकि हमें गुरु प्रसाद से राधा नाम का यत् किंचित जो प्रभाव पता है, उस प्रभाव से कह देखो कैसे राधा नाम की महिमा बढ़। एक बार यन्नामाप्येकवारम, एक बार जिनका नाम उच्चारण कर लिया, एक बार सुन लिया, कहीं भी मरोगे वो नाम तुम्हें परम पद प्रदान कर देगा। विश्वास करो, विश्वास से। परम करुणामय आचार्यों ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से श्रीधाम वृंदावन का महामहिम स्वरूप देखा, अनुभव किया, वही हमको सुनने को मिल रहा है। श्री वृंदा विपिन महा दृढ़बास, गौर श्याम से सुख राशि। जो वृंदावन धाम का विशेष कृपा भाजन बन गया कि अखंड वास मिल गया। एक चीज पकड़ लेना, अभी सुनाया कि एक बार ऐसा तो से भगवत प्राप्ति है। अब यहां दुर्लभ बात प्रेम की गई है। भगवत प्राप्ति कल्याण मोक्ष ये बहुत दुर्लभ है, पर यह सुलभ है। प्रियालाल के प्रेम में विकल होकर रोते रोते जीवन व्यतीत करना, यह सबसे दुर्लभ सिद्धि है प्रीति। बोले ये बिना अधिक से अधिक रसिकों का संग किए, रजरानी का सेवन किए, ये प्रेम नहीं प्रकट होता। ये प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रजरूख, बिना रजरानी में वास किए, बिना रसिकों का संग किए, उनके अनुशासन में रहे बिना, सब कामनाएं नष्ट नहीं होती। प्रेम प्राप्ति तभी होती है जब पूर्ण तत्सुख भाव की हृदय में भूमिका जागृत होती है, स्वसुख वांछा का नाश होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्री वृंदा विपिन महादृढ़वास, तो गौर श्याम से ये सुख राशि। परम सुख की राशि श्यामा श्याम की सेवा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है। हरिते अधिक संत विश्वास, व्यास दास से व्यासें दास। वृंदावन वास करते हुए या वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन रसोपासना करते हुए प्रभु से अधिक भगवत प्रेमी महात्माओं में प्रीति होनी चाहिए। जैसे हरिराम व्यास जी की कह रहे हैं, अद्वितीय निष्ठा संतों के प्रति। आप सोचो उनके जीवन चरित्र में ऐसे ऐसे संत सेवा की निष्ठाएं मिलती है जो बहुत ही दुर्लभ। जैसे कल आपने सुना गुरु निष्ठा की चरम सीमा से रसिकदेव जी महाराज, ऐसे संत सेवा की निष्ठा बहुत उच्च कोटि की श्री हरिराम व्यास, किंचन मात्र भी कोई लोक परवाह नहीं,
बेटी का ब्याह, बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ बने बरातियों के लिए। विचार किया है संसारी जीव पाएंगे, वैष्णव जन ले जाएंगे तो अपने ठाकुर को भोग लगा पाएंगे, खूब भजन करेंगे, तो पदार्थ का सही प्रयोग तो संतों के उदर में होगा। कोतवाल को बुलाया, संतों के कोतवाल, पूरे वृंदावन में खबर फैला दी कि अमनिया बट रहा है। जितना बरातियों के लिए बटा बना था वो सब अमनिया संतों को बांट दिया। पर जो संत सेवी, उसका उपहास कैसे हो सकता है कि बरातियों को कुछ ना मिले। इसलिए जितना बांटा उससे दुगना रसोई में जो भंडार था रसोई का, वो दुगना। अद्भुत। एक बार हरिराम व्यास जी भोग प्रसाद पा रहे थे संतों के साथ, उनकी पत्नी दूध परोस रही थी तो मलाई हरिराम व्यास जी के सामने गिर गई। और होता तो खुश होता कि अब भी पत्नी बहुत प्यार कर रही, देखो सब संतों को दूध, हमें मलाई दे। हरिराम व्यास जी, रुको, ये मलाई कैसे गिर गई? ये शरीर तुम्हारा पति है, इसी संबंध से गिरी, और ये हमारे पति हैं संत जन। किसी और संत के सामने तो मलाई नहीं गिरी, मेरे ही समान सामने गिरी। इसका मतलब तुम अभी शरीर को पति मानती हो। जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज के बाद तुम्हें सेवा से बहिष्कार।